हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, और इसके पहले आई होप कि आप लोगों ने एग्जांपल्स के क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, ताकि आपको यहाँ से एक बेसिक सा आइडिया पता चल गया होगा कि हाँ, हमको जो है क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्या बेसिक से दो हमारे स्टेप्स हैं, है ना। तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन को लगाना। देखो, इसमें जो है टोटली हमारे पास 23 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन है ना। देखते हैं, ठीक है, कितने लगते हैं। बट आपको एक बेसिक सा आइडिया जो है एग्जांपल के बेसिस पर आपने एक बेसिक सा आइडिया लगा लिया कि हाँ सर, हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, फर्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि हमें 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन में हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बात समझो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है कि आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है ना, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, और आपको इसका जो है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपके पास दो तरीके, आप कहोगे कि सर ठीक है, आपने बताया था कि सर हम एक्स वाले को डी एक्स वाले की तरफ भेज देते हैं और वाई वाले को डी वाई वाले की तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर सर में कोई वाई वाला दिख ही नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं एक्स वाले को इधर भेज दे। बिल्कुल भेज देंगे, लेकिन थोड़ा सा ना क्या करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, और आपको पता है कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इजी वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैंने आपसे कई बार बोला है, जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की हमने जब एक्सरसाइज मैंने लगाया है, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि अगर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आ जाता है, तो हम यहाँ से 1 को बड़ी इजीली तरीके से हटा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो अगर आपको कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसके साथ आगे बढ़ो। नहीं याद है तो देखो, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सर मेरे पास कॉस 2x का फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। साइन के टर्म में क्या होता था? कॉस के टर्म में क्या होता था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन के टर्म में क्या होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस 2x की बात हो गई। अगर जब 2x नहीं होता था, अगर आपके पास अगर केवल x होता था, तो हम ये लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हो जाता था। मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो, तो अब सर आपने कहा सर ये हम दो, यानी कि हम ये वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सर कौन सा यूज करें? 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की सर हम वैल्यू कौन सी रखें? 2 कॉस स्क्वायर ये वाली वैल्यू रखें, ये वाली वैल्यू रखें। तो मैंने आपको इसका एक सोल्यूशन भी बताया था कि आपको यहाँ से 1 हटाना है, और यहाँ पर ये 1 कैसे है सर? प्लस में है। यहाँ पर ये 1 कैसे है? प्लस में है, तो आपको माइनस वाला रखना पड़ेगा, यानी कि आपको -1 वाला रखना पड़ेगा। लेकिन रुको, अब जब -1 वाला रखोगे तो इस cos x के भी पहले क्या है? माइनस है। जब इस cos x की वैल्यू, जब ये पूरी की पूरी जब आप वैल्यू रख दोगे, है ना, तो बात समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो -1 है ना, वो किस में आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो फिर तो गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब इस आप cos x की जगह जब रखो और जब माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये जो 1 है वो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाए? माइनस में आ जाए, जिससे कि ये 1 और ये 1 समझ में क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। ये बात आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, इंटर कनेक्ट कर पा रहे हो, इस फॉर्मूले को इसके साथ जोड़ पा रहे हो, है ना। आई होप आप ये कर पा रहे होगे। बड़ा इजी है ना। थोड़ा सा आप जो है वीडियो फिर से प्रीवियस कर बैकवर्ड करके देखो कि सर ने क्या बताना चाहा और सर ने क्या बताया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, सर इसको जो है पुट करते हैं। देखो, मैंने कहा सर मेरे पास है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 को छोड़ देते हैं एज इट इज। कॉस एक्स को देखो हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और क्यों रख रहे हैं मैंने आपको बताया। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन, फिर बात करते हैं 1 प्लस कॉस। अब यहाँ पर प्लस है, तो अब ये बात है, सिंबल तो चेंज होने नहीं है, तो -1 वाला ही रखेंगे। दैट मीन्स हम ये वाला अब रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये -1 रहेगा और ये +1 रहेगा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बहुत ईजी है, समझ रहे हो, माइनस का 1। देखो, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 1 माइनस 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखो, इसको थोड़ा सा और कट कर लिया, 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, जहां से ये 2 से 2 दोनों क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसको जीरो करने के बाद ध्यान रखना, तो आपके पास बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बताओ, ये बात आपको कितनी बात समझ में आई? और इसको मिला करके आप क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो सर tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बोलो, क्या ये गलत चीज है? बिल्कुल नहीं सर। तो फाइनली आपने कहा कि सर हमें डी वाई जो डी एक्स है ना, वो मिल गया। क्या मिल गया? tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आई? देखो,
अब अगर आप इस dx को इधर भेज दोगे, बिल्कुल भेज दो, ऑब्वियस सी बात है आपको भेजना ही पड़ेगा। तो dx को तो आप इधर भेज दोगे, तो आप मेरे को ये बताओ क्या आप tan x अपॉन 2 का कोई इंटीग्रेशन जानते हो? सर थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन वो पता नहीं थोड़ा सा लॉग वॉग वगैरह लगाना पड़ता था। तो ऐसा करते हैं, हम इस tan स्क्वायर को हम बड़े इजीली तरीके से सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं ना? तो हम इस tan स्क्वायर को क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या देखो फॉर्मूला देखो हम भी भूल गए हैं, बट हमें इतना याद है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बोलो यह बात आपको भी याद होगी। आपको वैल्यू निकालनी है tan की, तो tan को आपने इधर भेज दिया। वो अलग बात है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है, कंपेरिजन कर रहे हैं। आपने tan को इधर भेज दिया, 1 को इधर ले आया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स आप ये कह दोगे सर कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं इस dx को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, इस dx को हम इधर भेज देते हैं। सो फाइनली डी वाई इज इक्वल टू, देखो इस tan स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया है। देखो हमारा ये tan स्क्वायर इधर चला गया, 1 इधर आ गया। दैट मीन्स आपके पास बचा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आप मेरे को बता दो कि क्या आप सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही तो है ना। और 1 का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये चीज है। यानी कि मैंने आपसे फिर से कहा, देखो कहा मैंने आपसे कहा है कि बिना इंटीग्रेशन को रिवाइज किए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला एक्सरसाइज जो है 9.4 जो है आपको नहीं लगाओगे। मैंने आपसे कई बार बोला है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये चीज़ डाली थी कि आप जो है एक बार जरूर अपना चेक कर लेना कि आपको सारी चीज़ें पता है या नहीं पता है। चलो इतनी बात समझ में आई। देखो तो ऐसा करते हैं, अब ये हमारा जो है फाइनली हमने जो है वेरिएबल्स को अपने उसके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ रख दिया है। क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया जाए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अलग अलग कर ले क्या, ठीक है अलग अलग कर लिया जाए, या फिर एक साथ ही पहले रख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, सही तो होगा। अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अच्छा y का आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, एक मिनट इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, एक बार हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं ना। देखो कुछ इस तरीके से सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स दैट इज डी एक्स। और आपको पता है सेक स्क्वायर, देखो अब थोड़ी सी बात ध्यान रखना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, ध्यान से मेरी बात समझो। अच्छा y का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब डी वाई का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। बात करते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की। देखो आपने सर कहा था सर हमें जो है सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन पता होता था, क्या करते थे सर, tan एक्स डायरेक्टली कर देते थे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई सर, क्या एक्स अपॉन 2 आ गया, कुछ नहीं, एक्स अपॉन 2 को हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। एक्स अपॉन 2 को कंसीडर कर लिया, क्या टी, एक्स अपॉन 2 को कंसीडर करने के बाद देखो क्या मिला, डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt, ये तो मिलेगा। यानी कि जहां भी dx होगा उसकी जगह आप क्या रखोगे, 2 dt रखोगे, है ना। यानी कि आपके पास एक एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, बस कुछ नहीं, समझो थोड़ा सा आपके पास क्या मिल रहा है कि एक्स्ट्रा 2 मिल रहा है ना। नहीं समझे मेरी बात, देखो जिन बच्चों को समझ में आ गई आगे बढ़ो जल्दी से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देखो आपने कहा सर ये चीज देखो हम क्या करते थे, जिसको हम मानते थे हम उसका एक बार फिर से क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। तो हमने सर डिफरेंशिएशन और हमने dx की वैल्यू निकाल ली। तो जब यहाँ पर जब आप रखोगे क्या है आपके पास, देखो जब आपने रखा सर सेक स्क्वायर इस x अपॉन 2 की जगह आपने रख दिया क्या, t, और फिर आपने इस dx की जगह क्या रख दिया, 2 dt, तो 2 इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan x tan t। अब tan t की वैल्यू देखो कितनी है, x अपॉन 2, यानी कि 2 tan x अपॉन 2, ये तो मिलेगा 2 tan x अपॉन 2। ये बात समझ में आई। और जो भी आपका एक कांस्टेंट लगता है वो आप लगाओगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर दें, ये सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। तो आपने कहा सर इसका हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें मिला 2 tan x अपॉन 2। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, मतलब आप जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पर आ चुके हो बिना इंटीग्रेशन सॉल्व किए, और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो गड़बड़ है फिर, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें फिर भूल गए हो। तो आप जाकर के फिर से अच्छे से रिवाइज करो, है ना। बहुत इजीली तरीके से मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आप देखोगे कहोगे वाह सर ये तो मतलब मजा आ जाएगा सर, अब हम जीरो से हीरो बन जाएंगे। और सच में ऐसा है, आप देखोगे ना कहोगे सर ये बहुत ज़्यादा ईजी है इंटीग्रेशन, ठीक है बहुत ईजी है। नो dx का अगर हम करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया 1 dx है तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका x मिल जाएगा। तो क्या मिल गई आपको, जो y की वैल्यू है वो y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 tan x अपॉन 2 माइनस एक्स, और ओवरऑल हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं c। अब किसी और कांस्टेंट की जरूरत तो है नहीं, तो फाइनली यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था ये उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। हेंस आप यहाँ पर ये लिखोगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा
दिमाग लगाना पड़ा या एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा? नहीं। अगर आपने इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो मेरे को नहीं लगता ये तो मतलब उसके सामने उतने बड़े बड़े आपने इंटीग्रेशन किया ना भाई, तो ये तो उसके सामने बच्चा ही तो है। हैं, समझ रहे हो आप? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कर लो, इतना जल्दी से मिटा दिया जाए, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका जो है आपको जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर में देखो क्या बंद है? वाई, और आपका एक वाई यहाँ पर है। इसका मतलब है कि देखो आप इस वाई को अपॉन में तो भेज नहीं सकते, तो थोड़ी सी बात समझना, वाई को आप अपॉन में नहीं भेज सकते, तो क्या करते हैं हम इसको ही इधर भेज देते हैं और डीएक्स को इधर भेज देते हैं, है ना। देखो डीएक्स को या डीवाई को कभी भी अपॉन में नहीं भेजना। हाँ, उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वाई है ना, वो हमारा अपॉन में जा सकता है या मे बी मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, लेकिन डी वाई और डीएक्स कभी भी अपॉन में नहीं। भाई इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे फिर? अगर उसको आप अपॉन में ही भेज दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो मैंने कहा सर मेरे पास गिवन है ये, और ऐसा करते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इस क्या करते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा इस तरफ भेज देते हैं। दैट मीन्स डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। बोलो, इतनी बात लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये ना एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। लेकिन सर यहाँ पर 1 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है आपके पास? 4 है। क्या है आपके पास? 4 है ना। कोई बात नहीं, 4 है तो आप यहाँ से 4 को क्या कर लो? कॉमन ले लो। 4 को क्या कर लिया जाए? कॉमन ले लिया। देखो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले एक सुटेबल फॉर्म में बना ले। ठीक है, अच्छा तो हम पहले जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम जो है इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमन समन लेने के बाद जब सुटेबल फॉर्म में बना लोगे तब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर ये 4 माइनस वाई स्क्वायर, और मेरे पास सर होना चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तब हम ये इसको समथिंग साइन वाला कुछ ऐसे बना सकते थे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको क्या चीज़ ऐसी है जो प्रॉब्लम कर रही है? तो आपने कहा सर मेरे को यहाँ पर जो प्रॉब्लम कर रही है वो है मेरे पास 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से 4 को बाहर हटाना है, 4 को बाहर हटाना है। तो क्या किया जाए? यहाँ से देखो हम 1 अपॉन 4 को अगर कॉमन लेंगे, थोड़ी सी बात सुना, इमेजिन करना। आपने देखो ये क्या है, ये सारा का सारा थोड़ी देर के लिए रूट को भूल जाओ। आपने 4 को कॉमन लिया, तो भाई वाई के अपॉन में तो 4 है नहीं, मतलब सॉरी वाई के मल्टीप्लाई में तो 4 है नहीं, तो वाई के मल्टीप्लाई में जब 4 नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 अपॉन 4 करना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? वाई अपॉन ये आपको इतना करना पड़ेगा। अब फिर आपने यहाँ से 4 और ये वाला 4 आपने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही आपने बात समझना है, जैसे आपने 1 अपॉन 4 कॉमन लिया, अभी देखो अभी लिखना नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करा रहे हैं। डी वाई है अपॉन, जैसे ही आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया बच्चे, आपके पास देखो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 1 माइनस, यहाँ पर आपके पास देखो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या? वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मजेदार बात क्या थी ना, यहाँ पे ये जो 4 था ना वो भी अंडर रूट के अंडर में था। तो रूट के अंडर में था, जब आप इसको जब 4 को जब रूट के बाहर से जब रूट के बाहर निकालोगे, क्योंकि 4 रूट के अंदर में था ना, मैंने आपसे कहा था कि अभी आपको लिखना नहीं है, तो ये रूट के अंदर में था। जब आप इस 4 को रूट के बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर अगर 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। बोलो, अब आपको सर ये एक सुटेबल सा फॉर्म दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की जगह वाई माइनस वाई अपॉन 2 है। कोई बात नहीं, वाई अपॉन 2 को हम फिर से मान लेंगे टी। याद आया क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर। दैट मीन्स आपने क्या मान लिया? आपने वाई अपॉन 2 को मान लिया बच्चे टी, और आपको पता है कि हम जिसका मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टी। सो जहां भी आपके पास डी वाई होगा बच्चे, आप उसकी जगह क्या रख दोगे? 2 डी टी। बोलो, इतनी बात आपके दिमाग में गई? ये बात कोई बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कर रहे, सारा का सारा हम लोग पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बस हम आपको क्या कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से आपका फिर से ये रिवीजन ही हो रहा है इंटीग्रेशन का। अब बात समझो, तो अब देखो थोड़ा सा कर भी लेते हैं रफली। क्या करना ना, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो रफली कर भी लेना। चलो हम इसका जो है थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर लें। देखो तो हमने कहा सर हमने रख दिया, और तो समथिंग हमारे पास सर कुछ ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पर मेरे पास सर 2 डी वाई था उसकी जगह में रख देना है 2 डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अपन माइनस टी स्क्वायर का आप जानते हो क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन इनवर्स टी। बोलो, ये बात आपको समझ में आई? ठीक, अब अच्छा ऑलरेडी पहले से ही क्या है 1/2 है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पहले से 1/2 है और आपने जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया सर तो आपको देखो क्या मिला, 2 इंटू साइन इनवर्स टी। तो टी तो लिखेंगे नहीं, ये तो हम रफ नहीं कर रहे ना, टी तो लिखेंगे नहीं, टी की जगह आपने क्या माना है, y/2 माना है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई, क्या माना है आपने सर, y/2 माना है। और प्लस प्लस इधर सी इधर नहीं लगाते, सीधा लगाते, यही तो होगा इसका इंटीग्रेशन। इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया देखो आपके पास ये बच गया साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है कि जब साइन इनवर्स को जब, अच्छा एक इधर कांस्टेंट लगा लो सी, आपको पता है कि जब साइन इनवर्स जब इधर जाता है तो ये साइन में बन जाता है, दैट मीन्स ये आपके पास हो सकता है y/2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। बोलो ये बात समझ में आई। फिर देखो क्या हो जाएगा, आप ये कर सकते हो, यहां से एक मिनट गड़बड़ हो गया। ये देखो आप ये x प्लस सी दोनों तरफ है ना, तो साइन और इसका थीटा बन जाएगा x प्लस सी। बात समझो, केवल x थीटा नहीं बनेगा, x प्लस सी भी थीटा बनेगी। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी थी। y/2 तो y को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन इंटू एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, आप कमेंट करके बताओगे कि ये सर मेरे को ये समझ में आ गया, बहुत ईजी था। बस सर हम थोड़ा सा वो जो है सर, जो थोड़ा सा हम भूल चुके थे, इसलिए सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब अगली बार ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि अगली बार हम जो है अब रिवीजन कर लेंगे। देखो हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं, बार बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। जब तक आप इसको रिवीजन नहीं करोगे सर ना, तो आपको फिर ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। इवन हम भी आपको देखो पढ़ा रहे तो हमने भी थोड़ा सा जो है फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें देखी हैं कि अच्छा कहीं भूल तो नहीं जाएंगे, मतलब एक्सप्लेन करते समय। तो ये चीज़ें मतलब थी, याद थी, बट एक बार फिर से मैंने भी देखा है ना। तो इसलिए हम आपको भी ये चीज़ कहेंगे कि आप जरूर से जरूर देखो, बिना उसको देखे जो है आप नहीं कर पाओगे। ये है ऐसी, देखो है बहुत ईजी, बात समझो मेरी, ये ना बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि बच्चे इसको इतना ज़्यादा, कभी जब समझ में जब आ जाता है ना, तो बच्चे इसको इतना ज़्यादा मतलब वो कर लेते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं सर अब तो हम अगली बार इसको कर ही लेंगे। नहीं, वो नहीं करना है। आप इसको बार बार लगाओ, लगा करके देखो कि आप सच में, आप मतलब सच में आप जो सोच रहे हो कि आप वो चीज़ है आपके साथ, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करते रहो। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही प्रॉब्लम है। कह रहा है कि ये आपके पास एक इंटीग्रल, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसका जो है जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेम वही चीज़, हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है सर, हम एक्स वाले को एक्स डी एक्स की तरफ रखना चाहते हैं और वाई वाले को डी वाई की तरफ रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर से थोड़ा सा मिक्स, अभी सर हम इसको डी एक्स को या डी वाई को हम इधर उधर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें वाई को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो कर दिया जाए। तो मेरे पास सर गिवन है डी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स। अब ऐसा करते हैं, एक बार चलो लिख ही लेते हैं, ठीक। देखो इस डी वाई डी एक्स को आप यहीं पर छोड़ दो और इस वाई को आप इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस वाई, क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। अब डी वाई इधर है, 1 माइनस वाई इधर है, तो अब 1 डी वाई तो इसके अपॉन में तो जा नहीं सकता, तो क्या कर लें, इस 1 माइनस वाई को ही क्या कर लें इसके अपॉन में जाए और डी एक्स को इस तरफ भेज दें। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई, क्या हो जाएगा सर आपके पास, देखो 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई, भाई डी वाई को हमने एक दो ऐसे लगा करके लिख दिया है, इज इक्वल टू डी एक्स। बोलो ये बात चमकी आपको। अब क्या किया जाए, इसका हम जो है इंटीग्रेशन कर देते, क्या लिख दिया जाए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो सर ले लिया जाए, तो देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस वाई इंटू, सॉरी ये डी वाई होगा, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक। अब इसका कर दो, तो 1/1 माइनस वाई है, ओके, दैट मीन्स लॉग वाई, याद आया, क्या हो जाएगा, लॉग वाई, वाई का मतलब 1 माइनस वाई, और इज इक्वल टू एक्स करोगे क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस का सी। अगर आप चाहो तो अपना आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब log 1 माइनस वाई है, तो ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, नहीं। देखो यहाँ पर एक छोटी सी गलती और हुई है, जैसे थोड़ा सा हम लोग एक मिस्टेक किए हैं। जैसे देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं होता है, एग्जैक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू होता है log x माइनस ए। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारा जो y है, दैट मीन्स हमारा जो वेरिएबल x है ना, वो हमारे पास यहाँ पे मतलब ये y कंपेरिजन आप करोगे तो यहाँ पे y माइनस में जो कि y प्लस में होना चाहिए था। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले मेरी बात समझ लेना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। आप यहाँ से माइनस क्या करोगे, कॉमन लोगे, ठीक। तो जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, तो अब आपका ये y माइनस, देखो या तो एक तरीका ये है
या तो देखो अब आपके पास आपको पता है कि x जो हमारा जो है प्लस में होना चाहिए, तो आप इसको मान लोगे, फिर से t मान लोगे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, कट कर लेना, थोड़ा सा अपनी कॉपी में जो है एक छोटा सा क्रॉस लगा लेना। देखो हम कहते हैं ना, हम यहाँ से जो माइनस थोड़ा सा कॉमन लेते हैं इस फॉर्म में बनाने के लिए, 1/y माइनस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस माइनस को आप इधर भेज सकते हो। अब आप इसका जो है आप इसका इजीली तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या हो जाएगा, तो log y माइनस 1, और मैंने माइनस को इधर भेज दिया, और dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, और ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का c। देखो आप चाहो तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा हमें छोड़ना नहीं है, हमें जो है ना y को थोड़ा सा अलग रखना है। तो ऐसे करते हैं, हम log को जो है मतलब y माइनस 1 को इधर ही छोड़ देते हैं और log इधर। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास log m इज इक्वल टू n है और आप m की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, e के पावर n। तो ये जब इधर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। बोलो ये बात समझ में आई, माइनस एक्स प्लस सी। इसको हम देखो और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर सी, तभी तो ये बन सकता है ई के पावर। अब ये पूरा पूरा आपका है कांस्टेंट। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया, हम ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं C1 मान लेते हैं, इसे भी मान लेते हैं C1, इसे भी मान लेते हैं C1, और ये हमारा पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो हम इस e के पावर C1 को ओवरऑल हम इसको मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं सर, C मान लेते हैं। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया C, तो C इंटू ई के पावर माइनस का x। वेयर आप ये बता सकते हो कि वेयर C इज इक्वल टू ई के पावर C1। बस ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 1 को आप इधर भेज सकते हो, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 प्लस सी ई के पावर माइनस एक्स। देखो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। आपका आंसर जो है वो कांस्टेंट में, जैसे कभी कभी ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, भाई कांस्टेंट आप बस आपने बता दिया कि हाँ भाई ये हमारा ये चीज़ है इतना। ओके, आ रही बात समझ में। आपने ये इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो जी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी वाई डी एक्स और प्लस का सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करके जो है इसका एक सॉल्यूशन जो है आपको ऑब्टेन करना है। बात समझो। तो मेरे पास सर, मैंने कहा कि मेरे पास ये चीज़ है, और जो है ना हमें कहीं दूर दूर तक जो है ना सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, फिर यहाँ पर टेन वाई है, फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ पर टेन एक्स है, तो थोड़ी सी जो है चीज़ें मिक्स हैं। एक्स के साथ वाई है, फिर फिर यहाँ पर आपके पास डी एक्स है, सॉरी यहाँ पर डी एक्स है, सॉरी यहाँ पर डी एक्स है, फिर वाई के साथ एक्स है, और यहाँ पर डी वाई है। तो देखो अब जैसे क्या हो कि मान लो अगर हम डी एक्स वाले को अगर एक साथ, अगर थोड़ा सा हम आगे ही सोचते हैं, अगर हम डी एक्स वाले को अगर हम एक्स वाले को अगर हम एक साथ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर के साथ क्या रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स के साथ हमें टेन एक्स रखना, हमें टेन एक्स रखना पड़ेगा। या फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इस टेन वाई को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, टेन वाई को हटाना पड़ेगा। और यहाँ से मान लो अगर आप वाई को रखना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ से टेन एक्स को हटाना पड़ेगा। अब देखो अगर आप इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर दो, है ना, तो इससे ये जो है वो कट भी नहीं सकता। बात समझना, बात समझना थोड़ा सा। जैसे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आपने कहा कि सर ऐसा करते हैं, हम इसको इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई। ठीक, ये हो गया। अब इधर dx है, इधर x है, ठीक है। इसमें से tan y का क्या काम, तो tan y को इधर आना पड़ेगा। अच्छा, इधर सर sec स्क्वायर y, इधर dy है, तो इधर tan x का क्या काम, tan x को इधर इस तरफ आना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इस tan x को इस तरफ भेज देते हैं। देखो अब ये इंटू में इन दोनों की, जब इधर आएगा तो कैसे आएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या जाएगा आपके पास, देखो सेक स्क्वायर x अपॉन tan x, ये होगा इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई। अब अगर देखो आपको याद आ रहा होगा, क्या कुछ और नहीं, ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, तो आप देखो अगर आप इस tan x को अगर आप मान लो तो आपका काम बन जाएगा। याद आया क्या, tan x को अगर हम मान लेंगे t, तो tan x का जब हम भाई हमने देखो माना है तो हमने क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। काम बना, बोलो, याद आया।
कुछ और नहीं याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लेना, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर बाई tan y dy, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, दोनों दोनों चीज़ें हैं, किसी भी एक को हम लेकर के जो है सॉल्व कर लें, या फिर ऐसा करते हैं कि इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी बात करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर, यही हमारा मेन इक्वेशन, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। चलो हमने कहा सर मेरे को करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx को हम जो है सॉल्व, हम इसकी जो है वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लेट कर लिया जाए क्या कि tan x इज इक्वल टू टी, आपको पता है कि tan x इज इक्वल टू, अगर टी है तो tan x को अगर आप माना है तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन कितने बच्चों को पता है, पता है सर, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतनी बात है सर, पता है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी रख दिया जाए, सो आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पर, डी टी अपॉन टी। बोलो कितने बच्चों को मजा आया, मजा आ गया सर। डी टी का मतलब क्या, लॉग टी, और लॉग टी का मतलब क्या, लॉग टी का मतलब क्या, tan एक्स, ठीक। अभी हम कांस्टेंट वाला छोड़ दो, कांस्टेंट हम एक ही बार लगा देंगे। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब हम देखो इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास, मैंने कहा कि सर मेरे पास था सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan वाई डी वाई, लेट कर लिया जाए tan वाई इज इक्वल टू, अब देखो आप यहाँ पर टी मान चुके हो तो टी नहीं मानना, आप कुछ और मान लो। हाँ सर याद आया सर, अब हम वो मानेंगे सर, उसके नाम का पहला लेटर मानेंगे क्या माना जाए, यू माना जाए, ठीक है। हम यू मान लेते हैं, अननोन मान लेते हैं, ठीक। आप लोग गेस करते रहो, अच्छी बात है, ठीक है। tan y इज इक्वल टू यू। अब इसका हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो tan 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 का हम करेंगे सेम, वही मिलेगा हमें क्या, सेक स्क्वायर वाई डी, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई इज इक्वल टू डी यू, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू, सर मतलब फील आ रहा है सर, भाई इंटीग्रेशन वाला फील आ रहा है एकदम, है ना। ऐसा लग रहा है कि सर मतलब हम जो है पिछले वाले जो इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में एकदम चले गए हैं। चलो तो हमने कहा सर, हमने मान लिया, तो देखो हमें क्या मिला, हमें मिला डी यू अपॉन, और सेक स्क्वायर वाई की जगह हमने रख दिया डी यू, और tan वाई की जगह हमने रख दिया यू। अब यू का कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लॉग यू प्लस, छोड़ दो प्लस प्लस की बात अभी नहीं करते, लॉग यू का मतलब आप देखो क्या रखोगे, tan वाई, ठीक। तो आपने जो है फाइनली आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, और आपने जो है इसकी वैल्यू भी निकाली। ऐसे ही कॉपी में ऐसे हौच पौच ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, इस सारी की सारी वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में हम लोग जो है पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्या आई है इसकी वैल्यू आई है लॉग tan x, ठीक, इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो ये माइनस में है ना, तो माइनस का लॉग tan y प्लस का c, इतना होगा, बिल्कुल होगा सर। अब आपको जो है यहाँ से जो है ना y की वैल्यू निकालनी, मतलब समथिंग जो है ना आपको यहाँ से थोड़ा सा लॉग हटाना है, ठीक है। तो लॉग हटाने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको जो है याद रखनी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ हम लोग भी ऐसा एग्जैक्टली कर देते, देखो करना क्या होता है, मेरी बात थोड़ी सी बात देखो समझना, थोड़ी सी समझना, है ना। कहोगे सर आप ये रटने की चीज़ें बता रहे हो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा जो है बात समझो। कभी भी इस केस में जब दोनों तरफ जब लॉग आ जाए, ठीक है, एक पैटर्न की बेसिस पर हम बता रहे हैं आपको कि जब दोनों तरफ जब लॉग आ जाए, तो आप जब कांस्टेंट मानोगे ना, तो उसको भी आप लॉग के साथ ही मान लेना, बस सिंपल। मैंने क्या कहा कि अगर सर दोनों तरफ अगर समहाउ अगर लॉग आता है, इधर भी लॉग आता है, इधर भी लॉग आता है, जब बारी आती है कांस्टेंट को लिखने की, तो हम कांस्टेंट को भी क्या लिखते हैं, लॉग के, ठीक। तो जैसे ही आपने देखो इसको लिखा, तो आपके पास देखो अब एक ना आपके पास एक अच्छा सा मतलब एक सही तरीके से अब इसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास एक मौका मिल गया। दैट मीन्स आपने कहा सर लॉग tan x इज इक्वल टू, देखो हम इसको लिख सकते हैं लॉग c, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लॉग c को पहले लिख दें और माइनस का लॉग tan y को हम बाद में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो log m माइनस log n, याद आया क्या, सिंस log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n,
याद आया क्या? तो हम इसको क्या कर दें, log m अपॉन n कर दें? बिल्कुल कर दें सर। तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा log c अपॉन एन, एन देखो कितना, tan y, log c अपॉन tan y। ठीक, अब दोनों तरफ से log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बात समझो, दोनों तरफ से log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा tan x इज इक्वल टू c अपॉन tan y। इस tan x को भी इधर भेज दो, सॉरी tan y को भी इधर भेज दो, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो, मजा आ गया? थोड़ी सी बातें जो है आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जब दोनों तरफ जब लॉग आ जाता है तो हम वहाँ पर जो है सी को भी लॉग के साथ ले लेते हैं। इसका भी देखेंगे अभी हम थोड़ा फर्दर, अगर आगे अगर बढ़ेंगे, अगर कहीं एक्सप्लेनेशन अगर मिलता है, ठीक है, तो हम उसको जो है आपको जरूर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो देखो कैलकुलेशन इसके बेसिस पे ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। सी मानते परेशान रहते कि सर कैसे लॉग, सर कैसे हटा दे, कैसे हटा दे सर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता। भाई कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, मेरी बात समझना। इसका रीजन एक सिंपल सा रीजन, अगर हम एक ये बताना चाहें ना, हम ये कह रहे हैं सर हमारी ये कांस्टेंट आपको पता है, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू आप सी लिखते हो, C2 माइनस C1 इज इक्वल टू सी लिखते हो, तो क्या लॉग C इज इक्वल टू हम एक दूसरा कांस्टेंट नहीं ले सकते? समझ रहे हो ना, कोई भी एक हमारा वो कांस्टेंट है, तो ये रीजन हो सकता है इसके पीछे का। श्योर नहीं है, बस ये थोड़ा सा पैटर्न याद रखो, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो आप यहाँ से बताओगे मेरे को कमेंट करके, हाँ सर आपको समझ में आ रहा है। थोड़ी सी चीज़ें ना, मतलब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आई होप आपको जो है मतलब समझ में आ रहा होगा। आप ये नहीं करोगे सर ये तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, ऐसा नहीं है। आप भागो, जल्दी जल्दी भागो, हाँ, लेकिन वीडियो को जो आप पूरा देखा करो, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी बच्चे, ये है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो है आपको इसका जो है सॉल्यूशन इसको फाइंड आउट करना है। आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी e के पावर x, e के पावर माइनस x, e के पावर x, e के पावर माइनस, यानी कि कहीं भी y नहीं है। ओके, यानी कि इधर y अकेला पड़ गया, y को क्या होगा, रुकना पड़ेगा और सभी को सभी उधर को भेजना पड़ेगा। चलो हम इसको जो है पहले तो इधर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास मिलेगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल, हमने इसको इधर भेज दिया। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इस डी वाई को यहीं पर छोड़ दो और ये हो जाएगा आपके पास e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बोलो, ये बात आपको समझ में आई? ठीक, अब सिंपल सी बात है, हम इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसमें से अगर हम नीचे वाले को अगर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा ऊपर वाला काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना? मतलब मोस्टली देखो आप चीज़ें देख रहे हो कि यहाँ से हम बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ज़्यादा क्या करें, इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा सर क्या कर लिया जाए, हम इसका जो है इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक? अच्छा, तो टेकिंग इंटीग्रेशन, बोथ साइड, देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो हम सबसे पहले जो है इसको मान लेते हैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से, है ना? इसको हम लोग कहते हैं सर, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसको इधर खोपचे में बुलाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई देखो ऐसी जो है ना गुंडाई नहीं करो, सॉल्व हो जाओ चुपचाप से, ठीक है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू व्हाट, छोड़ दो, जाने दो, लेट कर लिया जाए साइड में। इधर एक तरफ, इधर जो है इधर भी हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं सर, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। देखो जैसे इसको लेट करोगे तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करो, है ना? तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही तो मिलता है, ई के पावर माइनस एक्स है तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जहाँ भी सर मेरे पास ये है उसके जगह हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, है ना? रख दिया जाए। चलो तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऐसा करते हैं, इसकी जगह हम रख देते हैं डी टी अपॉन, इस पूरे को हमने देखो क्या माना है बच्चे, टी माना है, टी, ठीक है? 1/t डी टी। तो 1/t का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग टी, और लॉग टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू आपने देखो क्या रखी है, टी की वैल्यू आपने रखी है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। बोलो ये बात आपको समझ में आई?
इस वैल्यू को उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली कितनी, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। dy है, dy का करोगे क्या मिलेगा, y मिलेगा इज इक्वल टू, इसका आपने किया है इंटीग्रेशन तो देखो आपको क्या मिला, log e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, और एक हम कांस्टेंट मान लें क्या, c, बिल्कुल मान ले सर। अब देखो यहाँ पर log c नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इधर log नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये आपसे कहा है, ठीक है ना। इसी को इतनी बार आप रिपीट कर लो कि आपको ये मतलब हो ही जाएगा, रिपीट तो हो ही जाए भाई। 24 23 के आसपास जो है क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, आएगा तो लगा देंगे, फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो बात, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू चाहो तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, आंसर जो है चेक कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम y में ही तो छोड़ देते हैं ना। तो y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देख लिया जाए आंसर, ठीक है, मैच कर लो एक बार, आप कर लिया मैच। तो फिलहाल हमने ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक, 9.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इनको घर पर बैठ करके आराम से इजली तरीके से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर आपने हिंट लिया है, मेरी बात समझ लो बच्चे, देखो अगर आपने हिंट लिया ना तो आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने हिंट दिया और आपने सॉल्व कर लिया, नहीं वो सर मैंने सॉल्व कर लिया, नहीं वो वाली फिर बात नहीं होगी। अगर आपने हिंट लिया है, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और दोबारा सॉल्व अगर आप कर ले रहे हो बिना हिंट लिए, तो ही समझो कि आप जो है इसको अच्छे से समझ पा रहे हो या अच्छे से अगली बार इसको कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है ये काम जरूर से करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। बाकी के क्वेश्चन जो हम अपने अपकमिंग वीडियो में जल्दी से अपलोड कर देंगे, ओके। चलो पढ़ाई करते रहो आप।